देयर इज़ अ ब्रीड ऑफ पीपल, लोगों की एक किस्म है। वो आपके दोस्तों में भी हो सकते हैं, आपकी कंपनी में भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशन में या कहीं भी वो पाए जाते हैं और अक्सर आप उनसे मिलते जुलते भी होंगे। उन लोगों के साथ एक मसला होता है और मसला भी बहुत संजीदा होता है, मगर उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि उनके साथ ये मसला है, और उस मसले को वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप इस तरह के लोगों से मिलते भी होंगे जिनके साथ कुछ 15 मिनट 10 मिनट आप अगर बैठ जाएं तो आपको ऐसे लगने लगता है कि जैसे दुनिया में मेरे आने का कोई मकसद नहीं, यानी मेरा जो वजूद है वो बेकार है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है और मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि उन लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो आपके साथ बैठते ही अचानक से वो ज़मीन से आसमान के ऊपर छलांग लगाते हैं। यानी आईजी, मिनिस्टर, आर्मी चीफ तक उनकी फ़ोन कॉल में होता है। तो कभी अपने आप को वो पैसों के अंदर छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी अपने आप को अपने किसी बड़े ब्यूरोक्रेट दोस्त के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी अपने आप को किसी आर्मी जनरल के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी ज़ात जो है वो बिल्कुल नंगी हो जाती है। अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को ढांपने के लिए इन पर्दों का सहारा लिया जाता है, और सिर्फ इस वजह से कि महफिल में बैठ के ऐसा लगे कि वो स्पॉटलाइट उनके ऊपर चली जाए, और जैसे मतलब उनसे बड़ा कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, उनसे बड़ा कोई आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। मगर इसका नुकसान ये होता है कि ऑब्वियसली ये आपकी नफ्सियात पे, आपकी अपनी साइकोलॉजी पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। यू फील वेरी डाउन आफ्टर सिटिंग विद देम फॉर 10 और 15 मिनट्स, और उसके बाद आपका दिन भी अच्छा नहीं गुजरता, बल्कि आपके कई दिन अच्छे नहीं गुजरते, क्योंकि आपको सिर्फ ये एहसास होता रहता है कि आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे, कि वो जो फलाना इंसान है जो आपको ये सारी कहानी सुना के गया है, पूरी एक रोदात सुनाई है अपने सेल्फ प्रेज के अंदर, वो आपके दिमाग के ऊपर कई दिनों तक सवार रहती है। एक साइकोलॉजिस्ट था एल्फ्रेड एडलर, उसने एक टर्म क्वाइन की, कॉम्पनसेशन, कि इस तरह के लोग बुनियादी तौर पे क्योंकि अपनी इनकी सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है, उसको कॉम्पनसेट करते हैं और लोगों से या और चीज़ों से एसोसिएट करके। इनको इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरी अपनी कोई वक़्त नहीं है, मेरी ज़ात में कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ बयान करूं, इसीलिए अपने आईजी या अपने डीआईजी या अपने किसी कमिश्नर दोस्त का सहारा लेते हैं, या किसी सेलिब्रिटी की बात करेंगे, या किसी मिनिस्टर, यहां तक कि कभी कभी तो प्राइम मिनिस्टर तक भी ये लोग पहुंच जाते हैं। तो ये बेसिकली अपनी सेल्फ वर्थ जो कि बहुत कम होती है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, और सिर्फ इन कनेक्शंस का या कॉन्टेक्स्ट का नहीं। जिसको पियर बोर्डू, एक थिंकर है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि ये चीज़ें सोशल कैपिटल के अंदर आती हैं। जैसे आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं जो इन्फ्लुएंशियल पोस्ट के ऊपर हैं, तो आपके लिए ये एक एसेट होते हैं बेसिकली। मगर इन चीज़ों को आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस कंपनी में आप बैठेंगे, जिन लोगों से आप मिलेंगे, उनमें आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ का तज़किरा नहीं भी होगा तो आप बैठते ही ये जिक्र करना शुरू कर देंगे कि कल मुझे मेरे एक वो दोस्त का फ़ोन आया था और वो आजकल यहाँ पे फलानी किसी पोस्ट पे है, या वो फलाने कहीं वो मिनिस्टर लगा हुआ है, या कुछ भी इस तरह का आपको वो बोल देंगे। और बैठते साथ ही आपकी जो डोपामिन होगी, क्या कहते हैं, वो जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो कम होने लग जाएगा फौरन ही बैठे, और उनका ऊपर चढ़ने लग जाएगा। और इन लोगों को सिर्फ चाहिए भी यही होता है। दे आर वेरी गुड परफॉर्मर्स, दे आर वेरी गुड एक्टर्स, और इनका मकसद ये होता है कि जो ये नहीं होते उस चीज को रेपिटिशन के साथ और प्रैक्टिस के साथ इतना ये पक्का कर चुके होते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कि ये पता भी नहीं चलता कि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये सिर्फ आपकी डोपामिन को लो करने के लिए होता है और अपनी डोपामिन को हाई करने के लिए होता है। तो इस तरह के लोगों से मोहतात रहें, और बिला वजह जब भी कोई ऐसा इंसान आपके सामने आए या आपके पास बैठे और अपनी बढ़ा चढ़ा कर अपनी तारीफों के पुल बांधने लगे, बेहतर यह है कि वहां से वैसे ही उठ जाएं, और अगर नहीं उठ सकते तो उस पर इतनी तवज्जो ना दें, क्योंकि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बाद में हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो बेकार है, और यही साहिब हैं जो दुनिया के सारे काम भी कर रहे हैं, और इनके कंधों पर ही दुनिया का सारा बोझ है।
تو اس طرح کے لوگوں سے محتاط رہیں اور اپنے آپ کو بلا وجہ ڈپریس نہ کریں. تھینک یو.